हे गाइस, वेलकम बैक हुआ है चैनल पर। तो बात करेंगे हम इब्राहिम फैमिली के बारे में और एंड में मैं थोड़ा सा चांदी ब्यूटी जोन के ऊपर बात करूंगी। टाइटल थंबनेल में कुछ नहीं है, लेकिन शुरू में ही बता रही हूँ कि मैं उसके ऊपर बात करूंगी, तो इसलिए अगर आपको सुनना हो तो जब इब्राहिम फैमिली वाला टॉपिक खत्म हो जाए तो आप चांदी ब्यूटी जोन को सुन लीजिएगा, वरना फिर आप मूव ऑन कर जाइएगा, बंद कर दीजिएगा पॉडकास्ट, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इब्राहिम फैमिली को ही कंप्लीट करूंगी, चांदी ब्यूटी जोन को, क्योंकि फिर अलग से पॉडकास्ट बनती नहीं है। फिर मेरे सब्सक्राइबर्स नाराज़ हो जाते हैं। मेरे 2 से 4 सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं चांदी ब्यूटी जोन की, तो उनकी डिमांड को पूरा करना बनता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा उसको भी ऐड कर दूंगी। अच्छा जी, बात करेंगे हम इब्राहिम फैमिली के उस वाले व्लॉग के ऊपर जो शुएब इब्राहिम का व्लॉग है। सबा का व्लॉग अगेन हाफ रह गया है। ऐसे ऐसे काम होते हैं ना मेरे, अगेन हाफ रह गया है, मैं क्या कर सकते हैं अब खैर देखते हैं। और इस दरमियान अभी सबा का व्लॉग दूसरा भी आ चुका है। अब बताओ, अब पुराना वाला व्लॉग का रिव्यू किया जाए या अब भले मेरी पॉडकास्ट 45 मिनट की बनेगी, मैं पूरा वीडियो कंप्लीट करूंगी। अच्छा जी, खैर चलो वीडियो शुरू करते हैं शुएब इब्राहिम की। यार ये शुएब इब्राहिम इतना गंदा कलर पहनता है ना, मेरे को उसका कलर देखकर बड़ा गुस्सा आता है। कलर नहीं पहना कर भाई, नहीं सूट करता, अजीब एलियन की औलाद लगता है। एलियन एलियन फीलिंग आ रही है, आप लोगों को आती है नहीं आती। इससे जब भी ग्रीन कलर पहना ना, तब मेरे को एलियन वाली फीलिंग आती है। जब मैं दुबई जा रहा था ना, तब भी इसने एक बार ग्रीन कलर पहना था, अजीब एलियन वाली फीलिंग आती है। बाकी हर कलर सूट कर जाता है। मैं बोलती हूँ ना भाई, इसके ऊपर बंदे के ऊपर ना लड़कियों वाले जो जनाना किस्म के कपड़े पहनता है ना, वो भी कभी कभार शूट कर जाते हैं, बट ये ग्रीन कलर शूट नहीं हो पा रहा होता। हरा भरा खेत लग रहा होता है ये। ग्रीन फ्लैग, ग्रीन कपड़े पहनने से ग्रीन फ्लैग नहीं बन जाओगे भाई। आपको आपकी हरकतें पूरी रेड फ्लैग वाली हैं। या बिल्कुल ये लगता है, इसको लगता है ग्रीन कपड़े पहनेगा तो लड़कियां इसको समझेगी ओह क्या ग्रीन फ्लैग मादमी है। नहीं हो अब आप ऐसे, आप रेड फ्लैग हो, लेकिन अभी नहीं हो, फिलहाल नहीं हो। फिलहाल लोगों के लिए आप बहुत अच्छे आदमी बनो, क्योंकि आपने अपनी बीवी का सपोर्ट किया है। यस बिल्कुल, मुझे हंसी इस बात पर आ रही है जो लोग ये लिख रहे हैं ना कि इसने अपनी बीवी का सपोर्ट किया है और ये है। भाई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि वो उसी का ही फर्ज है। बात ये नहीं कि इब्राहिम फैमिली ने किया इसलिए। कोई भी शौहर करेगा, मैं यही बोलूंगी भाई फर्ज है तुम्हारा। जिस तरीके से बीवी को कोई वैलिडेशन नहीं मिलती, इस तरीके से मर्द को इतनी वैलिडेशन इस बात के लिए क्यों मिल रही है। और वो भी वैसे मर्द को जिसका कोई काम धंधा नहीं। चलो इसने कोई काम स्किप किया हो, कोई जॉब स्किप की हुई हो तो समझ में भी आता है। जिसका कोई काम धंधा नहीं था, उसने घर बैठना था तो उसने रोहान को संभालना था, तो घर बैठने की जगह वो यहाँ बैठ गया। बस बात सिंपल है, यहाँ बैठ के भी इसने स्ट्रॉबेरी शेक एंजॉय किया, और क्या किया इसने। अच्छा जी, वीडियो शुरू होती है गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रात में ब्रिंगिंग करते हैं। एक तो रात में ब्रिंगिंग करते हैं, मुझे सालों से यही परंपरा चली आ रही है। ये कोई परंपरा है जो रात में ब्रिंगिंग होनी है? मतलब दुनिया इसे उधर से उधर हो जाए। एक मरतबा तो उन्होंने ट्रेन में सबा का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। मतलब ब्रिंगिंग नहीं रुकनी चाहिए भाई, सब होना चाहिए, ब्रिंगिंग इनकी नहीं रुकनी चाहिए। सालों भाई कुछ चेंज भी होना चाहिए ना। हर बार एक ही चीज़ देखकर हम भी बोर हो गए लिटरली। आपको अपने व्लॉग्स को चेंज करना चाहिए। अब थोड़ी सी जो ना ये आपकी जो परंपराएं चल रही है उसको चेंज करो, व्लॉग्स के हिसाब से जियो। आप लोग अब बहुत कुछ फेक करते हो, तो ये भी अगर आप फेक करना शुरू कर दोगे तो कोई मसला नहीं है। वैसे फेक ही है ना यार, आपस में एक दूसरे को देखकर एक्साइटेड होते हैं जैसे ओ हो पता नहीं सालों बाद मिल रहे हो, जबकि एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, एक ही जगह पे आना जाना होता है। समझ कुछ आती नहीं है मेरे को इनकी। अच्छा मुझे ना बड़ी हैरत हुई है, मतलब सोचो जब रोहान का पूरा बाहर से थीम डेकोरेट करवाना था, शुएब का थीम तो बच्चियों से उसने डेकोरेट करवा लिया, लेकिन रोहान का थीम डेकोरेट करवाना था। बाहर से लोग आए होंगे, बाहर से लोगों ने एंटर हुआ होंगे, वो सब सैनिटाइज होके तो नहीं आए होंगे ना भाई। वो सारे लोग बाहर से आए हुए, उन्होंने सबने सजाया किया, वो घर के अंदर रहे, दीपिका आसपास। दीपिका को उस टाइम पर इतनी इन्फेक्शन से बचाने की नीड है। ये लोग हर एक चीज़ को इतना लाइटली कैसे ले लेते हैं यार। सुपर वुमेन, आप हर जगह सुपर वुमेन गिरी नहीं दिखा सकते हो, पता है आपके लिए सब कुछ खतरनाक हो सकता है। ये मुझे ना फिक्र होती है इस बंदी की कि यार ये मतलब अपनी जान के साथ औरतें क्यों खेल जाती है। क्यों उनको ये नहीं पता होता कि हम जो अभी सुपर वुमेन बनने का कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, ये बाद में हमें ही नुकसान देगा। अगर हम बीमार पड़ते, आज देखो दीपिका अगर जो भी कंडीशन हो, जिस भी वजह से उसको ये चीज़ हुई है, सफ़र कौन करा? दीपिका ने ही किया है। अपने हेल्थ के साथ सफ़र जो बंदा करो, तो वो सामने वाला बैठ के आपकी तकलीफ दर्द नहीं ले सकता, वो सिर्फ आपको देख सकता है, हिम्मत दे सकता है। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता आपके साथ। दर्द आपने बर्दाश्त करना है, जितने भी पेन है, जो डर है, वो सब आपने बर्दाश्त करना है, और वो भी अकेले बर्दाश्त करना है अपने। सीधी सिंपल सी बात है। उसके बाद भी इतनी लापरवाही। अब पता है ये लापरवाहियां देख के रेडिट पे सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या इस बंदी को वाकई प्रॉब्लम है। लोगों ने तो ये तक लिखने शुरू कर दिए कि क्या उसको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी, क्या उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, क्या उसका सिर्फ जो है वो जो ब्लैडर निकाला गया था उसको क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल जाती हूँ, वो पित्ता मेरे ख्याल में उसको बोलते हैं हम तो उसको, क्योंकि मुझे इसका नाम बड़ा मुश्किल है, मेरे मुंह पे चढ़ता ही नहीं है। मैं इसको पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हूँ, हर छोड़ो। अपना ये जो जो पित्ता होता है उसको निकाला है, क्या किया है। मतलब लोगों को अब ये हो गया कि सिर्फ ये इतना सी ऑपरेशन है। ये जो इतना जो इन्होंने बड़ा चढ़ा के बताया, ये सब झूठ है, क्योंकि लिवर एक बहुत अहम फंक्शन है आपकी बॉडी का। लिवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, ये सारे बहुत
मेन फंक्शंस होते हैं, अगर इनके अंदर कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं ना तो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, लोगों के अंदर एक डरावनापन दिखता है, डर गए हैं कि यार नहीं, क्योंकि ये बहुत मेन फंक्शंस होते हैं, इनको दोबारा ठीक होना, इनको प्रॉपर आने तक सब डरे हुए रहते हैं कि नहीं भाई ये प्रॉपर पहले ठीक हो जाए, और आपका तो वो लिवर का हिस्सा निकाल दिया गया है, तो सोचो आपके लिए तो कितना बड़ा हेक्टिक होगा। आप सुपर वुमेन, ये मतलब ये कौन सा है कि आप अपने आप को सुपर वुमेन दिखाने के लिए आप अपनी वो नॉर्मल जिंदगी, बैक टू द नॉर्मल जिंदगी आओगे तो भी आप दिखाओगे, भाई एहतियात है तो वो रहेगी, कोई नहीं। मतलब इतने लोग आपने एंटर करवा लिए, और वो सारे लोग जो है वो दीपिका के इसमें नहीं आ सके, मतलब दीपिका के इसमें उसकी सास तक उसको एक लेने के लिए नहीं आ सकी, मतलब एक घर के अंदर नहीं आ सकी। आपने इतना ज़्यादा लोग जो है वो सबको पाबंद कर दिया एक दिन के लिए कि नहीं, दीपिका के वेलकम के लिए कोई नहीं आएगा। बाकी उसके बाद एक हफ्ते बाद मेरा बर्थडे आ रहा है, पूरा टब्बर बुला लूंगा। उसके दूसरे ही दिन रूहान का बर्थडे आ रहा है, जबकि रूहान को भी वायरल हुआ हुआ है, रूहान भी बीमार हुआ हुआ है, उसके बाद भी मैं पूरा टब्बर बुला लूंगा, बाहर से बंदे बुला लूंगा, मतलब कुछ भी सीरियसली। मतलब एक दीपिका को आपको दिखाना, अच्छा दीपिका को नहीं, ये ट्राई करते हैं। अब ये आप नोटिस करना, अरमान मलिक हो, अरमान मलिक पायल को और अयान को अक्सर जो है वो करता है, विक्टिमाइज बनाता है, जैद को अक्सर विक्टिमाइज बनाता है, क्योंकि क्या होता है जब दूसरी बीवी का जो बच्चा होता है ना वो अक्सर विक्टिम बन जाता है, और जो पहली बीवी होती है वो विक्टिम बन जाती है। तो आप देखना ये इस तरीके से करता हुआ दिखता है, अक्सर दिखेगा ये आपको। और वैसे ही मैंने अक्सर देखा है कि दीपिका को विक्टिमाइज दिखाते हैं ये लोग जान के, दीपिका का ना विक्टिम बना लोगों को दिखता है। उसके बाद क्या होता है, लोग जैसे वो विक्टिम करेंगे, सिंपैथाइज होंगे, दीपिका आ जाएगी, तुमको क्या पता सुकून क्या होता है, तुमको क्या पता। अरे बाबा तुम लोग दिखा रहे हो वो चीज़, लोग तुमसे कनेक्ट हुए हैं, लोगों को तुम सिंपैथाइज कर रहे हो, और लोग तुमसे सिंपैथी जता रहे हैं, और जब जता रहे हैं तो फिर तुम लोग जो है वो भड़कना शुरू कर देते हो। चलो खैर, बैक टू द शोएब इब्राहिम व्लॉग। वहाँ पर वो बताता है, थीम वगैरह दिखाता है कि ये थीम है, जंगल थीम उसने रखी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है इस ये एज बच्चे की ऐसी होती है जहाँ पर वो ना ये सारी चीज़ें नोटिस करता है, और ख़ास करके रोहान अब काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं उसमें, काफ़ी अच्छे से वो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, अच्छे से उसको समझ आती है, उसको भी थोड़ा बहुत ना, खास करके लड़कों को मैंने देखा है जंगल थीम का, ये डाइनो का और इन सब का ना अलग किस्म का क्रेज़ होता है। और ये तो होता ही है कि लड़कों के इस किस्म के जंगल थीम्स वगैरह आते हैं, और लड़कियों के डॉल्स और बारबी और इसी तरीके के थीम्स होते रहते हैं। खैर लेकिन अच्छा थीम के ऊपर ना, इसके ऊपर भी बात हुई है, कह रहे ऐसा सजा लिया है, और ना मैंने एक कमेंट रेडिट पे देखा था, हाँ, कि वहाँ पर ये लिखा हुआ था कि ऐसा सजा लिया है, कौन से दूसरे बच्चे हैं, एक बच्चे को वैसे ही उसको तो कुछ समझ नहीं आती। तो देखो सजावट तो होती है ना, और ये बच्चा है 2 साल का है, छोटा सा, अगर कोई दूसरे बच्चे नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन वो ठीक है, उसका तो वो तो बच्चा है ना, उसकी तो बर्थडे याद रहेगी उसके लिए ज़िंदगी भर, तो वो बच्चे के हिसाब से ही सजाया, ठीक है। मुझे तो कोई इतना वो नहीं लगा कि ये जंगल थीम वगैरह क्यों, भाई ठीक है नॉर्मली अगर ये सजा रहे हैं तो ना। अच्छा एक चीज़ मुझे हंसी आई, मैं कमेंट रीड करी थी, वहाँ पर ये था कि ये दूसरे सेलिब्रिटी जैसे नहीं है, जो दूसरे सेलिब्रिटी इतना शो ऑफ करते हैं सबको बुला बुला के, जैसे भारती की एग्जांपल्स दी जा रही थी कि भारती ने इतना सब कुछ बुलाया और गोले की बर्थडे में इतना सब कुछ किया उसने। तो देखो इनका वजह ये है कि इनके पास इतने दोस्त यार नहीं, मुझे बताओ उन्होंने क्या दोस्ती यारी बनाई है। फ़राह खान के साथ इन्होंने एक इंट्रैक्शन बनाने की ट्राई की, फ़राह खान ने उनको जलील कर दिया कि मैंने तो बुलाया नहीं था, वो तो मेरी बर्थडे पे ऐसे ही टिपक आया था। देन उसके बाद इसके अलावा इंडस्ट्री में इनके कौन से दोस्त हैं, कोई दोस्त इनके नहीं है। अगर ये कोई पार्टी वगैरह करेंगे तो आपको लगता है कोई जाएगा, बगैर दोस्ती के कोई नहीं जाएगा, और इनसे किसी को लेना देना नहीं है। देखो इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों का लेना देना नहीं होता तो लोग पूछते भी नहीं है, सीधी सिंपल सी बात है। और दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है, आपकी दोस्ती है नहीं तो कौन आएगा, बात सारी यही है। तो ये जो दूसरे लोग जो बर्थडे पार्टीज़ वगैरह करते हैं, तो उनका ये होता है कि उनकी लोग ना जांचते पहचानते हैं दूसरे एक्ट्रेस वगैरह, तो वो इसीलिए ये इनका मौदहा ही होता है, तो मौदहा के ही लोग होते हैं, तो ये फैमिली घर में भी ये थोड़ा सा इवेंट कर लेते हैं, सजवा लेते हैं और हो जाता है। और वही जंगल थीम वगैरह करवाए। उसके बाद रोहान काफ़ी क्रैंकी भी था, मूड में भी नहीं था, इतना ज़्यादा मूड में आता था नहीं आता था, यही सब कुछ चल रहा था। उसके बाद केक कट करने की बारी आई रोहान को। अच्छा केक कटिंग करने का ना एक अलग ही किस्म का एक क्रेज़ आता है, और ये एक टाइम आता है जब बच्चों को ना केक कटिंग का बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो छोटे छोटे केक लेके भी ना रोज़ के रोज़ कटिंग के लिए आते हैं कि हमें कटिंग करनी है, ये करना है, तो ये होता है, ये क्रेज़ पड़ता ही है। अभी ये एज ना बच्चों की 2 साल के बाद से एज तकरीबन 4 साढ़े 4 साल तक की ये जो एज होती है ना, ये बच्चों की बड़ी क्यूट वाली एज होती है। उसमें वो बच्चे तंग भी कर रहे होते हैं ना तो उन पर प्यार आ रहा होता है, क्योंकि मैं ये ना 2 मरतबा गुजरी हूँ उस एजों से, तो मुझे बड़ा क्यूट मोमेंट्स लगते हैं, उनकी हर एक हरकत आपको क्यूट लगेगी। लेकिन जैसे ही 4.5 5 साल क्रॉस उन्होंने किए, तो उसके बाद वो बच्चों कोई तंग करते हैं ना भाई, मतलब दिमाग हिल जाता है जगह से। लेकिन चलो वो क्यूट मोमेंट अभी उसके स्टार्ट हो गए हैं, रोहान के सारे क्यूट मोमेंट होते हैं। फिर केक कटिंग की बारी आती है। अब मुझे ना पता है हंसी आई है इस बात पर, हंसी, अब आप लोग बोलोगे इतना क्यों हंसी आ रही है, क्योंकि मुझे ना लोगों के ऊपर हंसी इस बात पर आती है कि मतलब आप लोग किसी हाल में तो उन बंदों से खुश हो जाओ, ठीक है वो व्लॉगर्स हैं, हम उनको बात करते हैं, हर एक चीज़ है, लेकिन अगर आप देखो
तो रोहान के लिए, दीपिका के लिए क्या बात हो रही होती है कि भाई रोहान को उसकी नानी संभालती है और दीपिका जो है वो अम्मी मम्मी 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 करके अम्मी अम्मी करके निकल पड़ती है, और मम्मी का जो है उसको बिल्कुल ख्याल नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। तो ये सारी बातें होती हैं। रोहान का हक जो है वो ज़्यादा अम्मी मम्मी को मिलना चाहिए ना, जो रोहान की नानी है उसको मिलना चाहिए। अभी जो ये केक कटिंग हुई है ना वो उसकी नानी ने करवाई है, यानी रोहान। अच्छा, वो बुलाते थे सबको क्यूट तरीके से कि आ जाओ सब। देखो यही होता है कि बच्चे जो देखते हैं ना वही सीखते हैं। अब उसको पता है कि केक कटिंग वगैरह होती है तो सबको आसपास बुलाकर फिर काटना होता है। तो उसने सबको चिल्लाया आ जाओ सब। उसको केक काटने का बड़ा शौक था ना, चाकू से केक काटूंगा। तो उस दरमियान उसकी नानी ने केक कटाया, दादी साइड में थी और इसकी जो मदर है यानी दीपिका वो भी साइड में खड़ी हुई थी। लेकिन उसने जो केक कट किया वो उसकी नानी के साथ कट किया। अब सिमिलर कमेंट्स जो थे वो यही थे कि हाँ नानी के साथ केक कट किया, फाइनली नानी को उसका हक मिला है, और ये सब कमेंट्स थे। और वो सारे कमेंट्स मैंने रीड किए, लेकिन एक दो कमेंट्स जो मैंने रीड किए मुझे लगा यार मतलब कि अब पहले लोग कहते थे कि भाई नानी को नहीं देते, नानी को तो सिर्फ नैनी बना के रखा है, जब भी हक की बात आती है तो वो दादी को उठा के दे देते हैं। और आज जब नानी है तो लिखा हुआ, पता है उन कमेंट्स में क्या लिखा हुआ था कि दादी को भी साथ करना चाहिए था, दादी का मुंह देखो कैसे गिर गया है, दादी के भी हक हैं, इस तरीके से थोड़ी होता है, अगर माँ संभाल रही है तो सारे हक उठा के माँ को दे दो। मतलब इसको दोगलापन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। मतलब नानी संभाल रही है और अगर नानी ने केक कटिंग करवा दिया, जबकि हम देखते हैं कि उस नानी ने कितना किया है, उस नानी ने कितना ज़्यादा किया है, और इतना कोई नहीं करता है यार। दादी के पास वो बिल्कुल ना होने के बराबर रहता है। और ठीक है दादी भी बराबर में खड़ी हुई थी, और अगर वो नानी के साथ कंफर्टेबल है, जबकि उसकी माँ भी उसके साथ नहीं थी, वो नानी के साथ ही केक कट किया क्योंकि वो रहता ही नानी के साथ है, दिन रात वो नानी के साथ रहता है। और बच्चा, ये बच्चा ना बहुत ज़्यादा क्लियर एंड कट बच्चा नहीं होता उस टाइप का है। इसकी जिससे बॉन्डिंग होती है वो दिखती है, जैसे उसकी अभी रिसेंट दिनों महर से बहुत बॉन्डिंग है। अगर आप देखो तो ये रिज़ा को, सारा को कभी भी दीदी बोलता हुआ नहीं दिखा है, लेकिन महर को ये दीदी बोलता है और महर को बुलाता है, दीदी आ जाओ, दीदी ये कर लो फ़ौरन। सबसे पहला केक भी उसने महर को खिलाया, उसके बाद उसने बुलाया भी महर को। अब काफ़ी लोग इसे बोलेंगे कि ये महर को खुद दिखा रहे हैं क्योंकि इनको भी पता है कि महर को दिखाने से व्यूज़ बढ़ते हैं। लेकिन चलो शुएब कर लेगा, मैं बोलती हूँ शुएब दीपिका महर को दिखाने की ट्राई करेंगे ना, बट वो बच्चा तो एक्टिंग नहीं करेगा ना, वो बच्चा तो दिल से कर रहा है, वो बच्चा तो दिल से दिखा रहा है। देख लो वो महर और वो जो दूसरा बच्चा जो आदर्श है, उसको कितना ज़्यादा उसके लिए, वो आदर्श जैसे ही उसको केक खिलाया उसके बाद उसने इशारा किया, उसको फ्लाइंग किस का किया या उसको छुपन छुपाई का किया, फिर इसको दोबारा बोला कि चलो आ जाओ छुपन छुपाई खेलते हैं चलो। तो उस बच्चे को एक अट्रैक्शन है, वो बच्चा एक कंफर्ट जोन जिनके साथ शेयर करता है वो उसी के साथ ही कंफर्टेबल दिखता है, और ये बच्चों की आदत होती है। तो वो दादी के साथ उसकी बॉन्डिंग नहीं है। हाँ रिसेंट दिनों शुएब इब्राहिम की अम्मी इतना ज़्यादा नज़र नहीं आती ना, शुएब के व्लॉग में इतना ज़्यादा नज़र आती हैं, थोड़ा बहुत आ जाती हैं, लेकिन सबा के व्लॉग से भी अगर आप देखो तो वो गायब हैं। उनको सबा के व्लॉग में भी अगर आप देखो तो क्या उस दिन भी वो आई तो नीचे से क्या बोला कि नीचे काम करना पड़ रहा है, मासी चली गई है, और इस वजह से वो अपने ही काम में बिजी होती है और खालाएँ दोनों ऊपर होती है। तो अभी रिसेंट दिनों सबा के, अभी भी सबा जब गई है घूमने के लिए तो अम्मी नहीं गई है, अम्मी को नहीं लेके गई थी, बाकी सब गए थे। अभी जो ये रिसेंट गई थी घूमने के लिए भी, सब मॉल वगैरह में शॉपिंग करने के लिए भी, तो अकेली ही गई है। तो माँ को अगर देखो, अगर शुएब की बात की जाए तो शुएब ने इतना नहीं छोड़ा है। उस दिन भी अगर आप देखो लास्ट से लास्ट वाले व्लॉग में शुएब की अम्मी ऊपर आके बैठी हुई थी अब्बू के पास, काफ़ी देर तक बैठी हुई थी उसके फादर के पास। देन उसके बाद फिर वो बाहर आके भी बैठी हुई थी, जिस पर भी काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि शुएब इब्राहिम उनको वाइट वॉश दिला रहा है, उनको दिखा रहा है कि देखो मेरी माँ आके बैठी हुई होती है कितनी कितनी देर। तो वो शुएब के घर जा रही हैं, शुएब के घर दिख रही हैं, लेकिन सबा के घर से उनको बिल्कुल जो है वो हटा दिया गया। और सबा भी ऐसा नहीं कि अभी पूछेगी नहीं, सबा पूछेगी। अभी एक बार इन खालाओं को सारों को जाने दो, उसके बाद सबा प्रॉपर पूछेगी, सबा पूरा फिर नीचे जाया करेगी बच्चे को लेके, सब कुछ वही करेगी। अभी ये तो थोड़ा सब उथल पाथल हो गया है ना अभी नया नया, तो इस वजह से कंटेंट के लिए वो जाएगी नीचे, और उसको पता है अम्मी के घर से ही कंटेंट मिलता है। लेकिन अभी क्योंकि इसके पास इसका खुद का कंटेंट है तो इसलिए अभी इसको जाने की ज़रूरत नहीं है। देख लो इनके रिश्ते भी कंटेंट के हिसाब से चलते हैं। और रही बात कि दादी को भी हक मिलना चाहिए, ये वो क्यों भाई, नानी सारा दिन संभाल रही है, जो औरत संभाल रही है उसको सारे हक मिलने चाहिए, या उसको ये केक कटिंग वगैरह करवाना चाहिए, या बेफजूल का जो है वो दादी के हाथ में दे देना चाहिए। अब काफ़ी लोग एक हाथ दादी पकड़ लेते, भाई बच्चे नहीं पकड़वाते, ये एक हाथ दादी से और एक हाथ नानी से, उनको कुछ नहीं समझ में आता, उनको खुद काटना होता है। उसने नानी का भी हाथ पकड़वा लिया, वो भी बहुत बड़ी बात है। और मुझे तो सही लगा, यार मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि अरे दादी को बिठाना चाहिए था। ये उस टाइम पर लगता दादी को जब हमने वो बॉन्डिंग उसकी दादी के साथ देखी होती।
उसकी वो बुआ के साथ देखी होती। ज़्यादातर अगर आप देखोगे घरों में तो दादियाँ ही करवाती हैं, दादियाँ ही केक कट करवाती हैं, क्योंकि वो रख भी ऐसा ही रही होती हैं। नानी के घर वो कुछ दिनों के लिए जाते हैं या कुछ घंटों के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो टोटली नानी ही संभाल रही है। 12 दिन अभी जब दीपिका नहीं थी तो नानी ने ही संभाला है। उस बच्चे की बॉन्डिंग जिस जिसके साथ है वो दिखती है, जैसे धर्मदादा के साथ उसकी बॉन्डिंग है दिखेगी, निक्कू के साथ उसकी बॉन्डिंग, भाई घर के जो है वो मेड्स के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग है बनिस्बत घर के लोगों से। अगर आप उसकी बॉन्डिंग रिज़ा के साथ देखो, ज़ीरो है। रेहान के साथ उसकी बॉन्डिंग है, रेहान के साथ दिखती है। सारा के साथ उसकी बॉन्डिंग ज़ीरो है। अपनी खुद की बुआ के साथ उसकी बॉन्डिंग ना होने के बराबर है। दादी के साथ भी थोड़ा बहुत दिखता है, दादा के साथ भी उसकी बॉन्डिंग कुछ इतनी खास नहीं नज़र आती है। बाकी उसकी बॉन्डिंग नज़र आई है महर के साथ, महर के साथ तो उसकी बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रही है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी लग रही है। दोनों ही क्यूट लगते हैं, महर और ये दोनों ही। तो महर उसको रख रही है तभी तो इतना ज़्यादा है ना, मतलब वो बच्चा जाता है थोड़ी देर सबा के घर और रोज़ जाता है, इसीलिए उसकी महर से बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। वहाँ पर रिज़ा भी होती है, सारा भी होती है, लेकिन नहीं बनी उसकी बॉन्डिंग महर से बनी। तो बच्चे मन के सच्चे ऐसे ही नहीं बोलते, तो यही था। बाकी व्लॉग के अंदर यही सब कुछ था। उसके बाद थोड़ा बहुत इमोशनल करने की ट्राई की गई कि थोड़ा सा इमोशनल कर दें, लेकिन उसके बाद फिर ये है कि दीपिका ने इतना ज़्यादा अपने आप को इमोशनल नहीं किया। उसने यही बोला खुश रहो। दीपिका में काफ़ी चेंजेस दिखी हैं मुझे इस पूरे के पूरे सिनेरियो के बाद। एक कहते हैं ना, जब इंसान इतने करीब से कुछ देख कर आता है ना तो उसके बाद उसमें चेंजेस आ जाती है। वो हम्बल होना शुरू हो जाता है, वो बहुत चेंज होना शुरू होता है, और वो चेंज दिखा है मुझे दीपिका में तो नज़र आता है यार। देखो शुएब में रिसेंट दिनों नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन मतलब अभी ये जो 2 व्लॉग गुजरे उसमें शुएब का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब सा ही दिख रहा था। और अच्छा, एक बात मैंने नोटिस की इनके इसमें, देखो इनके इसमें कोई इनको मतलब नेगेटिव बोलता है या कोई इनके बारे में बोलता है तो इनको गुस्सा आ जाता है, ये फ़ौरन आके भड़कते हैं, फ़ौरन आके गुस्सा दिखाते हैं। और रूहान के बारे में भी बहुत नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, रूहान के बारे में भी बहुत नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे आपको। रूहान के ऊपर भी बहुत सारी रील्स मिली बनी हुई मिलेंगी, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने बच्चे के लिए आवाज़ नहीं उठाई है। मतलब आपको कोई अपने लिए बोलता है तो आपको बुरा लगना शुरू हो जाता है, आपको आपके कोई माँ बाप के लिए बोलता है तो आपको बुरा लगना, लेकिन आपके इतने छोटे से बच्चे के लिए कोई बात करता है तो आपको गुस्सा नहीं आता, आप उसके बारे में आके बात भी नहीं करते हो कि हमारे बच्चे के बारे में बोला गया है या हमारे बच्चे के बारे में ये सब कुछ लिखा जा रहा है, आप लोग ये ना करो कि हम आपको स्ट्राइक दे देंगे या वो, आप ऐसा कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन आपके ऊपर अगर बात आती है तो आप अपने लेवल दिखाने आ जाते हो कि मेरा लेवल यहाँ है। ये चीज़ मुझे हमेशा से एक हिट करी है, जब से इन्होंने रूहान के फेस रिवील किया है तब से अब तक रूहान के बारे में कितना कुछ बात होती है, कितनी और इतनी गंदी गंदी बातें होती है ना सीरियसली, और इतनी गंदी गंदी रील्स मैंने देखी हुई है ना उस बच्चे पर। गंदी इन द सेंस कि उस बच्चे के बारे में ना, उस बच्चे को पता नहीं मेंटली और अजीब किस्म का बताया गया है। भाई बहुत ही अजीब किस्म की रील्स बनती है और आज भी बनती हैं, मेरे पास आज भी कभी कभार ना कुछ आ जाती हैं रील्स, इसके बारे में आ जाती है, अयान के बारे में आती है, जैद के बारे में आती है। ये सब चीज़ें ना मेरे को बड़ा अजीब दिखती है। लेकिन जबकि देखो अरमान मलिक अक्सर जैद और अयान के बारे में उठाकर वीडियोस बना रहे होते हैं कि आप लोग ऐसी वीडियोस बना रहे हो, वैसी वीडियोस बना रहे हो। भाई अपने बच्चे के बारे में आवाज़ उठानी चाहिए ही आपको, क्योंकि आपका बच्चा है। लेकिन बोलता है कि आप लोगों ने रूहान को तो बहुत ही प्यार दिया, हमसे तो ज़्यादा ही बढ़ के प्यार दिया। भाई तुमसे ज़्यादा बढ़ के प्यार दिया तो तुमसे ज़्यादा वो ट्रोल भी हो रहा है, लेकिन तुम जब ट्रोल होते हो तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है, तुम आके बातें सुना देते हो कि नेगेटिविटी कितनी भी कर लो हमें तो दुआएं मिलती हैं ये वो, लेकिन अपने बच्चे के बारे में कभी भी स्टैंड नहीं लिया। बच्चे के बारे में तो बंदा स्टैंड लेता ही है ना, ये चीज़ मुझे हमेशा से ऑकवर्ड इनकी लगती है। लेकिन खैर क्या बोल सकते हैं, इनकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद वो ऐड कर देते हैं एक सॉन्ग इन्होंने बनाया, अंकित ने वो सॉन्ग बनाया, और वो सॉन्ग इन्होंने पहले ही ऐड कर दिया था, व्लॉग से पहले ही वो सॉन्ग ऐड हो गया था। तो वो पूरा का पूरा रूहान का बर्थडे है और उन्होंने बोला कि रूहान ने एक सिंगल पिक्चर भी हमारे साथ, क्योंकि वो नहीं था मूड में, वो थोड़ा सा, क्योंकि अगर वो ज़बरदस्ती करते तो वो रोना शुरू कर देता। तो यही बोला कि हमारे साथ भी एक पिक्चर नहीं ली, और यही सब कुछ इन्होंने बात की। बाकी रूहान का बर्थडे दिखाया और कहा कि जैसा सोचा था वैसा नहीं हो सका। तो बिल्कुल जैसा इंसान कहता है ना कि जो सोचता है वो होता नहीं है, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में लिखा हुआ होता है। लेकिन भाई इससे ज़्यादा आप लोग कुछ सोचते भी नहीं हो, यही तो करते हो आप लोग। मतलब क्या नहीं सोचा था और क्या नहीं हुआ, मतलब आप लोग यही सोचते हो, आप लोगों को यही डेकोरेशन करवानी होती है, यही केक कटिंग, बस केक के टाइमिंग्स इधर उधर हो गए और आप लोग एक होटल नहीं जा सके। अच्छा, एक ना मेरे पास पोस्ट आई थी जहाँ पर ये बात थी कि ये लोग होटल गए थे, इन्होंने झूठ बोला है। अब ये मुझे नहीं पता कितना सच कितना झूठ, लेकिन ये पोस्ट आई थी मेरे पास, एक मेरी नज़रों के सामने से गुजरी थी और मैं थोड़ा सा हैरत में भी आ गई थी। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता, जिसके अंदर ये बात लिखी हुई थी कि
भाई दीपिका की इतनी मेजर सर्जरी, सबा इब्राहिम की भी सर्जरी, और ये बाहर खाना खाने होटल में गए हैं। इन्होंने तो व्लॉग्स में नहीं दिखाया है होटल का सीन, लेकिन ये एक आई थी न्यूज़। अब कितनी सच कितनी झूठ, क्योंकि आपको पता है हज़ारों बातें उड़ती हैं लेकिन उस बात का कोई सर पैर नहीं होता है। बट फिर भी क्या पता, अब तक तो ऐसा कुछ है नहीं और ना ही पता है। अब सबा के व्लॉग में क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल शुएब इब्राहिम के व्लॉग में तो यही सब कुछ था। बस रोहान का बर्थडे सेलिब्रेशन था और सारा मेन कंटेंट आप देख लो शुएब के चैनल पर ही होता है। जबकि दीपिका के चैनल को इस वक्त रिवाइव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन दीपिका का चैनल बिल्कुल भी रिवाइव नहीं कर रहे, सिर्फ शुएब इब्राहिम के चैनल पर ही मेन कंटेंट सारा अपलोड हो रहा है। तो ये रोहान की बर्थडे वगैरह भी सब कुछ इसी के रोहान शुएब इब्राहिम के चैनल पर अपलोड हुई, और बस जैसा होता है हमेशा वैसा ही सब कुछ था, कुछ भी अलग नहीं था। उसके पास गिफ्ट दिखाए गए, सब कुछ सबके गिफ्ट दिखाए गए, और गिफ्ट भी इतना अच्छे से खुलता है। रोहान उसको सब बोलता है भी, अपना नाम भी लेता है कि सब मेरे गिफ्ट्स हैं। अच्छा, बच्चों को ना अपने नाम का बड़ा वो होता है। मेरी भी छोटी वाली बेटी है ना, वो मतलब अपने आप को मैं नहीं पुकारती, वो अपना नाम लेती है। कि ये बोलेंगे ना ये किसका है, तो ये नहीं बोलेगी कि मेरा है, ये अपना नाम लेती है कि ये है। तो ये बच्चों को बड़ा क्रेज़ होता है अपना नाम लेने का, मतलब बाकी वो सबका बोलेगी। ये अगर किसी और की चीज़ होगी तो ये किसकी, आप ही की है। ये चीज़ है तो मम्मा की है, पापा की है, दादी की है, दादा की, ये सब इसको बोलना आता है। बट जब इसकी अपनी चीज़ की बारी बात आएगी ना, तो ये बोलेगी ओहो ये तो नश्शू की है, तो ये इसको अपना नाम नश्शू याद है, तो ये अपना नाम नश्शू लेके बोलेगी ये तो नश्शू की है। तो ये बड़ा बच्चों का क्यूट मोमेंट होता है और ये बहुत प्यारे भी लगते हैं ऐसे बोलते हुए। माशाल्लाह रोहान बहुत डे बाय डे प्यारा हो रहा है यार, मुझे बड़ा क्यूट लगता है वो बच्चा। और शुरू से ही लगता है वो मुझे, जब से वो तकरीबन 6 से 7 मंथ का हुआ है उसके बाद से वो क्यूटनेस आनी शुरू हो गई है, और डांस करता रहता है। हाँ, ये चीज़ मुझे अजीब लगती है, ख़ास करके ना शुएब और दीपिका तो खैर इतना ज़्यादा नहीं करती, लेकिन शुएब ना बहुत इंस्ट्रक्शन देता है, ऐसे करके दिखाओ। मतलब भाई बच्चे को खुल के जीने दो, उसको जो करना होगा वैसे करे, तुम सिर्फ उसको रिकॉर्ड कर लो। तुम उसको जो है वो इंस्ट्रक्शन देते रहते हो, वो बच्चा कभी फॉलो करता है कभी नहीं करता, तो वो अजीब लगता है। मतलब ज़बरदस्ती का बस कंटेंट बनाना है, पर बच्चे को जीने दो उसकी ज़िंदगी खुल के। उसकी बर्थडे वाले दिन उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी उसको कंटेंट बनाना है, ये करके दिखाओ वो करके दिखाओ। भाई जो दिखाना होगा वो करेगा, तुम चुपचाप खामोशी से उस वक्त कैप्चर कर लो। नहीं, ये करके दिखाओ, और फिर उसके बाद बैंड बज जाती है। उसके बाद फिर वो नहीं कभी कभार फॉलो करता, भाई नहीं होता उसका दिल, तो फिर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखने लोग शुरू हो जाते हैं, कह रहे तुम्हारा बच्चा तो सुनता ही नहीं, उसको तो ये प्रॉब्लम है, उसको तो ये प्रॉब्लम है। एक और कमेंट भी मैंने रीड किया था जहाँ पर ये था कि मेरा बच्चा भी सेम आपकी एज का है, लेकिन वो तो इससे ज़्यादा जो है वो डेवलप हो गया, इससे ज़्यादा वो बोलता है। भाई हर बच्चे अलग होते हैं। मेरी खुद की दोनों बेटियां ना 2 साल तक प्रॉपर बोलना नहीं सीखी थी, प्रॉपर बोलना ही नहीं, उनको आते ही नहीं था बोलना, और उसके बाद 2 साल उन्होंने गुजरा। ये जिस तरीके से भी रूहान बोलता है ना छोटे छोटे वर्ड्स, इसी तरीके से बोलती थी, और मुझे भी डर लगता था। एक माँ को ना डर लगता है यार कि क्या मेरी बेटियों को बोलना नहीं आ रहा है कि वो, क्योंकि 2 साल के बच्चे हमने सुने प्रॉपर बोलना सीख जाते हैं ना, लेकिन जैसे ही वो सवा, और बड़ी वाली बेटी को तो ना तो वो कहते हैं, अब पता नहीं यार, देखो आप लोग मानना नहीं, और मैंने दूसरी वाली बेटी में ये सब चीज़ें नहीं मानी, लेकिन पहले ना हमारे जैसे जो पुराने लोग होते थे वो कहते थे उसको चिड़िया का पानी पिलाओ ना, तो वो जो हमारे इधर चिड़िया नहीं आती, हमारे इधर ना एक मरतबा ना चिड़िया आ गई थी घर के अंदर ना, तो मैंने उनके लिए पानी रखा था, उसने उसमें से पानी पिया था, फिर मैंने उसको उसका पानी भी उसको पिलाया था, बट लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं इफ़ेक्ट पड़ा। और उसके बाद फिर जो उसका टाइम जोन था, 2.25 साल के बाद उसने बोलना स्टार्ट किया, और फिर अब इतना माशाल्लाह बोलते हैं। और छोटी वाली का भी यही हाल था, छोटी वाली ने 2 साल तक प्रॉपर बोलना नहीं सीखा था। उसके बाद अब भी माशाल्लाह आपके सामने ही होती है, पीछे उसकी आवाज़ें चली रही होती है, साथ में मम्मा टेडी दे दो, मम्मा टिड्डी, उसकी अजीब ही चल रहा होता है, उसका सब कुछ चल रहा होता है पीछे, चिकम पुकार। तो यही होता है, बस बच्चे अपने वक्त के हिसाब से बोलना सीखते हैं, तो इसीलिए। बाकी रोहान यूँ मुझे माशाल्लाह बहुत क्यूट लगता है। खैर चलो जी, यहाँ होता है इब्राहिम फैमिली का व्लॉग ख़त्म। यहाँ बात करेंगे हम चांदनी ब्यूटी ज़ोन के बारे में। चांदनी ब्यूटी ज़ोन ने रिसेंट दिनों बताया था कि उसकी बेटी की तबीयत सही नहीं है, जो कि जिया है, और उसी दूसरे व्लॉग में वो ये बताती है कि उसके बेटे की तबीयत भी ख़राब हो गई है। अच्छा, ये बता रही है कि घर छोड़ देंगे, रेंट का घर ले लेंगे, अब तो लेना ही पड़ेगा, ये सारी बातें वो चल कर ही रही है। अच्छा, उसी दरमियान वो ये बताती है कि उसके बेटे की तबीयत ख़राब हो गई, और 2 से 3 घंटे के अंदर उसके बेटे ने इतना सब कुछ, यानी डायरिया, उतने तकरीबन 10 से 12 मोशन उसने कर दिए उसके बेटे ने। आपको पता है 10 से 12 मोशन 2 से 3 घंटों में किसको बोलते हैं? ये शायद इतना कुछ बोल जाती है ना, इसने इतना अजीब कर दिया है ना अपने व्लॉग्स को, कि ये खुद नहीं सोचती समझती कि मैं क्या बोल रही हूँ, हकीकत से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। और उसके बाद 2 से 3 घंटे बाद ये अपने बच्चे को दिखाती है तकरीबन, जहाँ पर उसका बच्चा फ्रेश घूम रहा होता है। यानी आप सोचो, एक बच्चे ने 3 घंटे के अंदर 10 बार वॉशरूम कर दिया है, और वो भी कोई नॉर्मल वॉशरूम तो नहीं ना भाई, जाहिर सी बात है पानी निकल रहा होता है जिस्म का।
बच्चे निढाल हो जाते हैं। देखो मैं ये मानती हूँ, बच्चे जैसे थोड़े से भी सही होते हैं ना तो वो फ़ौरन से खेलना कूदना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये कितनी बार ना मेरी बेटी के साथ भी हुआ है। मेरी छोटी वाली बेटी जैसे उसको बुखार है या कुछ है तो वो बिल्कुल बेड पे पड़ जाएगी, उसको मैं दवाई वगैरह डालूंगी और वो थोड़ी सी बेहतर होगी ना, यानी उसका बुखार उतर गया, वो ठीक हुई, वो दोबारा से ना चलना शुरू कर देती है, भागना शुरू कर देगी, अपनी मस्ती करना शुरू कर दे, खेलना कूदना। लेकिन पता है बच्चों की ना आंखें फ़ौरन गिर जाती है बीमारी से, बच्चों के हल्के पड़ने शुरू हो जाएंगे, अचानक से बच्चे फ़ौरन कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन उसके बच्चे अगर आप देखो तो दोनों में से कोई ऐसा, और डायरिया तो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बच्चा निढाल हो जाता है यार। और इतना झूठ क्यों बोलना है बच्चों के नाम पर आपको, कि आपको अंदाज़ा भी नहीं। अच्छा, अपनी उस टाइम पर भी रोते हुए पिक्चर दिखा रही है, रोते हुए कर रही है, फिर सोच रही हॉस्पिटल नहीं लेके जाती भाई ये बंदी, और बोलती बस घर में सब कुछ, घर में कैसे सेट होगा भाई, कैसे होगा ये सारी चीज़ें। इतने कोई अजीब किस्म के ये बंदी भी व्लॉग्स बनाती है ना रोज़ के, और लोग उसको देखते भी हैं और लोग पॉजिटिव कमेंट्स लिख रहे होते हैं, अरे आप टेंशन नहीं लो। अरे भाई, वो अपने बच्चे को बीमार ज़बरदस्ती का दिखा रही है, उसका बच्चा बिल्कुल ठीक नज़र आया, बोलती है वो मुझे शूट करना था उस टाइम पे भी, लेकिन डुगू इतना रो रहा था और ये हो रहा था, डुगू रो रहा था, डुगू ये सब कर रहा था, तेरे को अपना याद है कि तुझे रोते हुए दिखाना है अपने आप को, बस किसी भी तरीके से वो रोने वाला पार्ट ऐड करना ही है। मैंने ये चीज़ नोटिस की कि इसको किसी भी तरीके से बस रोने वाला पार्ट उसको थंबनेल में लगाना है, क्योंकि उस दिन उसने पुराना थंबनेल लगा लिया तो लोगों ने कैप्चर कर लिया कि अरे ये तो सर्दियों वाला ही थंबनेल है, तुमने तो झूठा झूठा थंबनेल लगाया, तो उसको किसी भी तरीके से रोने वाला थंबनेल लगाना था। ये खुद रो रो के नहीं थकती है, मतलब इंसान को जितने दुख हो, 2 दिन दो रो लिया, 3 दिन रो लिया, 4 दिन बाद वो खुद कवड़ाना शुरू कर देता है कि यार मैं कैसे रोऊं। मतलब ठीक है आपका कंटेंट इन सब चीज़ों से चलता है, बट अब तो चेंज कर दो बहन, बहुत हो गया यार, ओवर हो गया इसका कंटेंट, अजीब ही होता जा रहा है। मतलब कैसी कैसी हरकतें करती है ना। अच्छा जी, थोड़ा थोड़ा रोज़ मैं इसके बारे में बात करती रहूँगी, मेरे सब्सक्राइबर्स बड़े जो है वो उससे बारे में बात करना चाहते, सुनना चाहते हैं उसके बारे में। तो ये एक पार्ट मैंने देखा था जो मुझे बहुत अजीब लगा था। और उसके बाद बच्चों को वही मिर्ची वाले खाने और पता नहीं क्या कुछ खिलाती रहती है। भाई बीमार चल रहे हैं, वायरल चल रहा है, अभी इस टाइम पर बारिशें हो रही हैं, कहते हैं बारिशें जब हो रही होती है ना तब बच्चों में वायरल वगैरह बहुत फैला हुआ था, क्योंकि बीमारियां निकलती हैं। हमारे इधर भी कहते हैं कि जब बारिशें होती है ना, मौसम चेंज हो रहा होता है, जब सर्दियों से गर्मियों में जा रहे होते हैं, गर्मियों से सर्दियों में आ रहे होते हैं, बारिश हो रही होती है, तब काफ़ी बच्चों को वायरल होने के चांसेस होते हैं। भाई बच्चों का ख्याल रखो, अगर बच्चे बीमार हो गए हैं, बीमारी वाली एज है, बच्चे बीमारी होते हैं, गिरते हैं पड़ते हैं, इसी तरीके से बच्चे बड़े होते हैं। तो ये इंटरनेट पर आके रोना कि मेरा दिल घबरा रहा है, भाई दिल घबरा रहा है डॉक्टर के पास लेके जाओ। इंटरनेट पर आके रोगी, उस पर तुम्हें थोड़ी दवाई मिल जाएगी, कोई तुम्हारे बच्चों को थोड़ी संभाल लेगा। और खैर वो जो उसने बताया कि इसके बच्चे ने 3 घंटे में इतना सब कुछ कर दिया, और उसके बाद जब उसने अपना बच्चा दिखाया, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था यार, थोड़ा सा भी फील नहीं हो रहा था कि बच्चा कोई बीमार हुआ है। मतलब इतना झूठ क्यों यार। खैर आप लोगों की क्या राय है इन सब में मुझे लाजमी बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।